से आप लोग को मैं एक संविधान की प्रस्तावना के बारे में आप लोग को बताएंगे, जो कि मैं बहुत अच्छे से, ये 60 क्वेश्चन है जो कि मैं बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप लोग को। देखिए, एक वीडियो मैं अपना चढ़ा चुका हूँ, 2 भी चढ़ा चुका हूँ। तीसरा चैप्टर का है जो कि प्रस्तावना के बारे में है। ये प्रस्तावना के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको बारे में आप लोग को बता रहे हैं। देखिए यहाँ से, जो कि आप लोग इस वीडियो को प्यार दुलार इतना जबरदस्त कीजिए कि आप लोग के मतलब कि संविधान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो देखिए यहाँ से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ये क्वेश्चन पहल का है। इसका क्वेश्चन पहलका क्या है? इसका पहलका में लिखा गया है कि प्रस्तावना, दूसरा में लिखा है बी में मौलिक अधिकार, तीसरा में राज्य की नीति निर्देशित, और डी में लिखा है संविधान सभी अनुच्छेद। इसका आंसर हो गया ए, प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? क्वेश्चन ये दिया है, पहला में प्रस्तावना पर, दूसरा में मूल कर्तव्य पर, तीसरा में मौलिक अधिकार पर, चौथा डी में नीति निर्देश तत्पर। किस पर दिया है? तो प्रस्तावना में ध्यान दिए थे। ठीक है, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत में जननीय प्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। पहला लिखा है लोकतंत्रवादी भारत, लोकतंत्रवादी भारत। बी में लिखा है लोक गणराज्य, सी में लोक प्रभुसत्ता, और डी में लिखा हम भारत के लोग। इसका तीसरा का आंसर हो गया डी, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन ये दिया है। पहला में दिया है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। बी में लिखा है यह राज्य का एक संघ है। सी में लिखा है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारियों का उपयोग करती है, और डी में लिखा है यह राज्य का प्रमुख निर्धारण अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका क्वेश्चन का डी आंसर हो गया। ठीक है, यह राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, 5, भारत एक क्या है? भारत एक, भारत एक पूछ रहा है। भारत एक तो लिखा है, पहला में लिखा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और बी में लिखा है हिंदू राष्ट्र है, और सी में हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया पहला, पहला हो गया धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ है, धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है? पहला में लिखा है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी में लिखा है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी में लिखा है राज्य सरकार किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता, और डी में लिखा है उपयुक्त में कोई नहीं। इसका आंसर लिखा है सी नंबर हो गया। इसका आंसर सी हो गया, करेक्ट आंसर, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म के स्वीकार नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य पहला में हुआ धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, और बी में लिखा है बहुसंघीय समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी में लिखा अल्पसंख्यक समुदाय को धर्म का समर्थक करता है, और डी में लिखा किसी निश्चित धर्म का समर्थक नहीं करता है। ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर हो गया डी नंबर, किसी निश्चित धर्म का समर्थक नहीं करता है। डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, पहला में लिखा है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, बी में लिखा है अध्यक्षीय पदमित शासन वाला राज्य है, सी में लिखा है
दिए पद्धति शासन वाला राज्य है। डी में लिखा है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशगत रूप से न हो। इसका क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया डी है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया निम्नलिखित में से वे शब्द कौन है जिसे लिखा है इनमें से दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहला में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी में लिखा है प्रभुता समता लोकतांत्रिक, और सी में लिखा है समाजवादी धर्म निरपेक्ष, और डी में लिखा है धर्म निरपेक्ष गणतंत्र। तो 9 के हो गए सी समाजवादी धर्म निरपेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? पहला एक सार्वभौमिक प्रजाति तंत्र गणराज्य गणतंत्र, और बी में एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और सी में एक प्रभुता समता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिका गणराज्य, और सी डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर हो गया सी, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 11 नंबर। भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, डी भारत में सांप्रदायिक शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, डी भारत राज्य में एक संघ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सी भारत एक वंशगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है? भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है, ये क्वेश्चन दिया है। पहला दिखा है समाजवादी, बी में लिखा है पंथ निरपेक्ष, सी में लिखा है प्रभुता संपन्न, और डी में लोक कल्याण। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी लोक कल्याण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य उद्देश्य। कल्याणकारी राज्य उद्देश्य पहला में लिखा अधिकतम संख्या वाला अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, और बी में लिखा है कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंधन करना, सी में लिखा है सभी नागरिकों की स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, और डी में लिखा में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर हो गया बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों? पहला में राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, बी में लिखा उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी में उसका अपना लिखित संविधान है, और डी में उसकी सरकार संसदीय प्रणाली का अनुसार है। ठीक है, तो 14 नंबर के ए हो गया। 14 के ए हो गया राज्य अध्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में इनमें से कौन कौन क्रम सही है? कौन क्रम सही है ये पूछ रहा है। पहला ए में गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौमिक सत्ता संपन्नता, और बी में सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, सी में सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, डी में सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो 15 नंबर के डी हो गया। 15 के डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख प्रवृत्त शब्द सेक्युलर
का अर्थ है, पहला में सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बी में एक का स्ववाद, सी में बहुदेववाद और डी में सभी धर्मों का अस्तित्व। तो 16 नंबर का आंसर हो गया ये। ठीक है, सभी नागरिकों को धर्म में एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में इनमें से कथनों में से कौन सा सही है? ये इसका आंसर हो गया बी नंबर हो गया। पहला हो गया 1976 में जोड़ा गया और 17 का बी है। बी में लिखा है पहला हो गया एक वर्ष उन्नीस एक एक यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और 3 में लिखा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये हो गया, इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका आंसर हो गया, पहला में लिखा है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान को निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता की प्रतिनिधि करता है। भारत का संविधान भारत की जनता को सहमति पर आधारित है। तो इसका आंसर हो गया 18 नंबर के आंसर बी हो गया। ठीक है, भारत संविधान का निर्माता भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है? सी नंबर है। पहला नंबर है सामाजिक नियंत्रता और बी में लिखा है राष्ट्रीयकरण, सी में लिखा है सामाजिक न्यायालय, डी में लिखा है सामाजिक संप्रदा। इसका आंसर हो गया सी सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया? पहला में लिखा लोकतांत्रिक, बी में लिखा न्यायालय, सी में समाजवाद और डी में राजनीतिक। तो 20 का आंसर हो गया सी समाजवादी जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन। 21 में भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? पहला में प्रस्तावना, बी में मूल अधिकार, सी में नीति निर्देश तथ्य, डी में उपयुक्त सभी है। तो इसका आंसर हो गया ए प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ए में भारत हम भारत के लोग शब्दों से है, बी में जनता के जनतंत्र शब्दों में और सी में जनता के लोकतंत्र शब्दों में, डी में प्रजातांत्रिक भारत शब्दों में। इसका आंसर हो गया हम भारत के लोग शब्दों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? पहला में ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, ठीक है, बी में अमेरिका क्रांति 1776 और सी में बोल्शेविक क्रांति 1917 और डी में चीन क्रांति 1912। इसका आंसर हो गया डी हो गया चीन क्रांति 1912। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश 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 है। भारत पहल का है प्रभुता संपन्नता लोकतांत्रिक गणराज्य, बी में संप्रभुता संप्रभुता धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सी में संप्रभुता संप्रभुता धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी में प्रभुता संप्रभुता समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, 24 का हो गया आंसर ए हो गया, इसका ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम क्या देख सकते हैं? आदर्शों को हम क्या देख सकते हैं? 25 नंबर का ए हो, 25 नंबर का बी हो गया प्रस्तावना। ठीक है। 26 में हो गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो गया गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला हो गया समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उपयुक्त शब्द 1976 संशोधन द्वारा जोड़े गए। और सी वक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। डी उपयुक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो गया बी उस शब्द 1976 संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है भारत संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? कैसे अपनाया? तो पहला हो गया संवैधानिक राजतंत्र। बी वंशानुगत लोकतंत्र। सी लोकतांत्रिक राजतंत्र। डी लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। तो 28 नंबर को हो गया डी, ये हो गया लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। नेक्स्ट का 29 नंबर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा स्वीकारा गया है? पहला आंसर राजनीतिक राजतंत्र। बी में आर्थिक लोकतंत्र। सी में सामाजिक राजतंत्र। और डी में उपेक्ष सभी है। तो 29 नंबर को हो गया डी। ठीक है। 29 नंबर की सभी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्चता किसमें निहित है? पहला जनता। बी में मतदाता। और सी में राष्ट्रपति। और डी में संसद। ठीक है। तो आंसर हो गया 30 के आंसर हो गया ए हो गया जनता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर भारत एक संप्रभुता एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। पहला प्रस्तावना में। बी मूल अधिकार में। और सी नीति निर्देशक सिद्धांत से। और डी मूल कर्तव्य में। तो इसका आंसर हो गया ए प्रस्तावना में बचाए रखने का दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। पहला मूल अधिकारियों का अध्ययन में। बी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्ययन में। सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या मूल कर्तव्य में। डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 32 नंबर को हो गया सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर हो गया संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान किस भाग में पूर्ण शामिल किया गया है? पहला प्रस्तावना। बी मौलिक अधिकार। सी राज्य की नीति निष्पत्ति। डी मूल कर्तव्य। इसका आंसर हो गया प्रस्तावना। ठीक। ए नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? पहला में संविधान स्रोत। बी में शासन के दायित्व का विवरण। सी में संविधान को लागू करने की तिथि। डी में संविधान को अंग्रित अधिनियमित और आत्मकृत करने की तिथि। तो इसका आंसर हो गया सी हो गया। ठीक है। इसका आंसर सी हो गया संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्योगित नहीं करता है? कौन उद्योगित नहीं करता है? पहला में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक या न्याय। बी में विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
सी में प्रतिष्ठा और अवसर की समता, डी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के कौन सा नाम उल्लेखित है? तो ये भारत और इंडिया, भारत और इंडिया 36 नंबर के आंसर हो गया भारत और इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगित है? किसके द्वारा अंगित है? संविधान सभा द्वारा, भारत के संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा? किसके द्वारा अंगित है? तो इसका आंसर हो गया 37 नंबर को हो गया डी आंसर, भारत की जनता द्वारा। ठीक है, भारत को जनता द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता किसे निहित है? भारत की संप्रभुता किसे निहित है? डी है, भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, अब सी में प्रधानमंत्री में, और डी में भारत की जनता द्वारा। तो इसका आंसर हो गया भारत की जनता द्वारा। ठीक है, 38 हो गया। 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगित किया गया। तो पहला ए में हो गया 26 नवंबर 1949 को, बी में 15 अगस्त 1949 को, सी में 2 अक्टूबर 1949 को, डी में 15 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर हो गया ए, 26 नवंबर 1949 को अंगित किया गया। ठीक है, फिर 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। भारत के संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत के संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। पहला ऑप्शन हो गया 26 जनवरी से 50 को, बी 26 नवंबर 50 को, सी 11 फरवरी 1948 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर, भारत पूर्ण रूप से तैयार हुआ। 40 नंबर के बी हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 41, भारतीय संविधान कब अंगित किया गया था? कब अंगित किया गया? तैयार पूछला का, आई अंगित किया गया, कब अंगित किया गया? तो पहला होगा 26 जनवरी से 50 को, बी 26 जनवरी से 49 को, और सी 26 नवंबर से 49 को, और डी 31 दिसंबर से 49 के। तो ये हो गया सी, 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ, भारतीय संविधान कब अंगित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। इनमें से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान लागू किया गया था, 42वें संविधान संशोधन है। 42 क्वेश्चन नंबर 42 है। ए नंबर 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को ये तिथि भारतीय संविधान लागू किया गया। तो 42 संविधान, 42 नंबर आंसर हो गया 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, 43वें क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? माने कब बना? पहला में 1947, बी में 1951, और सी में 1935, और डी में 1950 में। डी में आंसर हो गया 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना का संशोधन कितने बार किया गया? इसका आंसर पहला हो गया 3, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया 1, और डी संशोधन नहीं, एक बार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? पहला में 1951, बी में 1971, सी में 1976, और डी में 1984। इसका आंसर हो गया सी नंबर 1976। ठीक है, 1976 भारत के संविधान की प्रस्तावना के प्रथम संशोधन कब किया? 1976 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर को छोड़ देते हैं। 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को इनमें से कौन सा
एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। मैंने भारत संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को इनमें से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। तो 47 नंबर के डी हो गए, पूजा की समानता। पूजा की समानता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 26 नवंबर 1949 को अंग्रेज भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सम्मिलित नहीं थे ये पूछ रहा है। तो ये में लिखा है समाजवादी नहीं थे, पंथ निरपेक्ष नहीं थे, अखंडता नहीं थे। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 49 नंबर। भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो सी, ये लिखा है सी, पहला में 38 संशोधन अधिनियम 1975, 40 संशोधन अधिनियम 1976, 42 संविधान संशोधन 1976, यही आंसर हो गया। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि आगे हम आ गए यहाँ से। ये हो गया 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है संविधान के उद्देश्य के संबंध में इनमें निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कुछ को सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत आबेजी प्रस्ताव अंततोता उद्देश्य बना। दूसरा का इसकी प्रकृति अन्य योग्य नहीं है। 3, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। बी, संविधान को विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। इसका आंसर हो गया 50 नंबर के बी नंबर हो गया। 3 गो है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत अवैजिक प्रस्तावन अंततोगत्वा उद्देशिका बना और इसकी प्राकृतिक अन्य योग्य नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों का यह रद्द नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया 50 नंबर के बी। ठीक है, इसका आंसर 50 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 51 नंबर। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वास के नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। पहला में ए में होगा पंथ निरपेक्ष, बी में प्रजातंत्र और सी में समाजवाद और डी में गणतंत्र। तो इसका आंसर हो गया प्रजातंत्र। ठीक है, इसका आंसर हो गया प्रजातंत्र, बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 52। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 52 नंबर का आंसर हो गया बी, 42वें संविधान संशोधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 53। भारतीय संविधान लागू कब हुआ। ए में लिखा है 26 जनवरी 1950 को, बी में लिखा है 26 जनवरी 1952 को, सी में लिखा है 15 जनवरी 1948 को और डी में लिखा है 26 नवंबर 1949 को। ये संविधान लागू पूछ रहा है, तो पहला हो गया इसका आंसर ए, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54। भारतीय संविधान किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पहला में मौलिक अधिकार, बी में संविधान की प्रस्तावना, सी में राज्य की नीति में सिद्धांत और डी में संविधान की 9वीं अनुसूची। इसका आंसर हो गया डी नंबर हो गया, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन हो गया कि भारत एक संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का अन्य स्वतंत्रता, समानता एवं प्रभुत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। तो पहला में 3, 5, 2 है, बी में लिखा है 1, 3, 5, 2 है, सी में लिखा है 2, 5, 3, 1 है, डी में लिखा है 5, 2, 1, 3 है। तो इसका आंसर होगा 55 के 3, 5, 2, 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। भारतीय संविधान की अधिकार स्रोत कौन है। भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत कौन है। पहला राष्ट्रपति, बी भारत के लोग, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी सरकार। तो इसका आंसर हो गया बी भारत के लोग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना का अधिक संविधान की प्रस्तावना का विविधता स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है। बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। सी, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। डी, एक में कोई नहीं। इसका 57 नंबर का हो गया बी आंसर। 57 के बी हो गया, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 58, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के बारे में वर्णित किया है? पहला, ए में भीमराव रामजी अम्बेडकर, बी में एन.एम. पालकीवाला और सी में कन्हैयालाल मणिकाला मुंशी, डी में ठाकुर दास गरबा। इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर हो गया सी, कन्हैयालाल मणिकाला मुंशी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 59, लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला में लिखा है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। बी में उद्देश्य में भारत के संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है और सी में उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है और डी में गणराज्य का संबंध जनता से है जो कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। इसका आंसर हो गया सी, उद्देशिका न्यायालय में ये प्रवर्तनिक है। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। 59 क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी गलती हो तो उसको माफ करें। आप लोग बताएं, उसको हम सुधार करेंगे। आप लोग के ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।